जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोग समय, चाल तथा दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, रेस्ट टाइम कॉन्सेप्ट सीखा था और उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने वाले हैं जो टाइम एंड स्पीड चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो कॉन्सेप्ट होने वाला है आज का होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं सापेक्ष चाल के बारे में, रिलेटिव स्पीड के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर में आगे कंटिन्यू होते हैं और हम लोग समझते हैं आज सापेक्ष चाल है क्या। ठीक है, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चन ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है समय, चाल तथा दूरी। समय, चाल तथा दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल तथा दूरी। ठीक है, इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं सापेक्ष गति को। ठीक है, सापेक्ष गति। ठीक है, सापेक्ष गति या सापेक्ष चाल। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सापेक्ष गति। तो देखिए एक्चुअली सापेक्ष गति होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आप बाइक से जा रहे हैं। ठीक है, बाइक से यहाँ जा रहे हैं और एक कार से आपका दोस्त आया और यहाँ से आपको ऐसे निकल गया, आपसे आगे निकल गया। ठीक है, यहाँ से आया और आपके आगे निकल गया। तो जो अभी कुछ स्पीड से चल रहे हैं और वो भी स्पीड से चल रहा है और आपसे अगर ज्यादा स्पीड से वो आया तभी तो आपको पीछे कर गया और आपसे आगे निकल गया। तो जब पीछे करने के दरमियान जब यहाँ से वो धीरे धीरे आगे निकलता है तो जो यहाँ का गति होता है उसी गति को हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, जब वो मेरे सामने आता है, मान लीजिए एक ट्रेन ऐसे जा रहा है। ठीक है, और एक ट्रेन भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आया एक ट्रेन, अब इसका पीछा करते में निकल गया। जब यहाँ का ड्राइवर और यहाँ का ड्राइवर दोनों सामने हो गया और उसके बाद ये ट्रेन मान लीजिए आगे निकल गया इससे, तो यहाँ जब जिस दरमियान वह सामने था तो वह यहाँ का जो स्पीड होता है वह रिलेटिव स्पीड कहलाता है। रिलेटिव स्पीड कहलाता है, सापेक्ष गति कहलाता है। ठीक है, यानी जब दोनों समान गति से, जब इक्वल थे, जब एक ट्रेन आया एक ट्रेन इसके सामने जब हुआ तब वहां की गति, फिर यहाँ से ये निकल गया चाहे ये निकल गया, जिसका गति ज्यादा होगा वो निकल जाएगा, तो वही होता है समान गति, समान सापेक्ष गति। ठीक है, तो अब देखिए सापेक्ष गति में लगभग दो कंडीशन आपको इसमें पढ़ना है। दो कंडीशन है क्या, देख लीजिए। दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है और यहाँ पे सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, मान लीजिए जब सापेक्ष गति, मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में चल रहा है और उसी दिशा में कोई भी अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम हो, ये भी इधर जा रहा है और इधर ये भी जा रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम हो, तो यहाँ हम लोग सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी करके निकाल देंगे। ए माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका हो जाएगा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यानी डायरेक्शन अगर सेम हो, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई बस और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई कार एक ही दिशा में चल रहे हो, ठीक है, तो एक ही दिशा के कंडीशन में आपको a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा करके रिलेटिव स्पीड निकाल देना। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि a हमेशा ग्रेटर होता है b से, यानी a जो है हमेशा b से बड़ा होता है। ठीक है, a हमेशा b से बड़ा होता है। ठीक है, और a माइनस बी किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ कर हम लोग रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लें। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें
तो मान लीजिए कोई कार अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और इधर से कोई कार आ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जब दो विपरीत, मान लीजिए एक उधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ठीक है। यानी कभी भी यहाँ लिख लीजिए, कभी भी अगर समान डायरेक्शन होगा, समान दिशा, ठीक है, समान दिशा, सेम डायरेक्शन अगर होगा तो वहां हम लोग गति को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर विपरीत डायरेक्शन होगा, विपरीत दिशा अगर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों की चाल को ऐड कर देंगे, उसके बाद हम मेरा रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति निकल जाएगा, ठीक है। तो यही दो टर्म कंडीशन है इसमें कि कभी भी अगर समान दिशा में दो कार या दो व्यक्ति या दो कुछ भी, ठीक है, अगर समान दिशा में चल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उसमें रिलेटिव स्पीड हम लोग a माइनस बी, यानी a माइनस बी करके 1 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे। और कभी भी दो अपोजिट डायरेक्शन है, एक कार इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो उसमें हम लोग रिलेटिव स्पीड a प्लस बी यानी अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं और सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। तो यही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन और है, ठीक है, यहाँ देखिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से ए कोई इधर जा रहा है, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, और कोई व्यक्ति इधर जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। यहाँ से कोई व्यक्ति मतलब जा रहा है इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और इधर आ रहा है, ये आपका थर्ड कंडीशन कर लीजिए, ठीक है। ये अपोजिट की तरह ही है, ये इधर जा रहा है 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर और इधर जा रहा है 1 किलोमीटर, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड की बात करें तो यहाँ आपका हो जाएगा a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा, a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी अपोजिट डायरेक्शन, एक उधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो इस कंडीशन में भी आप लोग प्लस को प्लस कर दीजिएगा, यानी a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन या वही अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे ये उधर जा रहा है इधर आ रहा है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में आपको माइनस करना है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको प्लस करना है रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के लिए। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। अब देखिए आपको कुछ फॉर्मूला रिवाइज करा देते हैं। आपको जब हम फर्स्ट क्लास कराए थे समय चाल तथा दूरी का फर्स्ट में, तो आपको पढ़ाए थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला बताए थे कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बताए थे। एक और फॉर्मूला इससे बताए थे कि आपको अगर दूरी निकालना होगा, दूरी तो चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला बताए थे, यानी D इज इक्वल टू DST का फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला बताए थे। अब इसमें जो हम लोग रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला रहेगा DST का फॉर्मूला,
दूरी बराबर चाल गुना समय। इसका उपयोग अब बहुत मतलब हर एक क्वेश्चन में ही इसका उपयोग होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी रिवाइज कर लीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसका अब उपयोग ज्यादा होने वाला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको भी कहीं शॉर्ट कॉपी में आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। देखिए, नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से एक जगह से दौड़ना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेगी। देखिए, नीलम और मनीषा जो हैं, नीलम और मनीषा नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और वह एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, ठीक है। नीलम भी, जो नीलम है, नीलम वो भी इधर दौड़ती है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जो मनीषा है वो भी इधर ही दौड़ती है, सेम डायरेक्शन में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। मनीषा भी वही डायरेक्शन में और नीलम भी वही डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेगी। यानी दूर कितना, यानी दूरी कितना, 16 किलोमीटर जाने में वह कितना समय लेगी। तो यहाँ लगा दीजिए d बराबर s इंटू टी, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना है, 16 किलोमीटर। चाल कितना है, यहाँ रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लीजिए आप, घटा लीजिए तो 9 - 7 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी भी यहाँ डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें से जो अगर बड़ा है उसी को आपको ए मानना है। आपको बता चुके हैं कि बड़ा, यहाँ छोटा में से बड़ा नहीं घटाना है, आपको ए मानना है यहाँ पे मनीषा को, ठीक है, और इसको नीलम को बी मान लेना है, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर को घटाएं, यानी सापेक्ष गति कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड RS कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें पूछ रहा है टाइम जो है घंटे में है, यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरी नहीं है, यहाँ कर लीजिए इंटू टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा, गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा 2, यानी 2 बटे 16 यानी 8 घंटा बाद उन लोग क्या हो जाएंगे, ठीक है। यानी 16 किलोमीटर की दूर जाने में वो कितना समय लेंगे, 8 घंटे का समय लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करते हैं। तो 4 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अमित और सुमित है, अमित और सुमित, अमित और सुमित, ठीक है। अमित और सुमित एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, यानी अमित मान लीजिए इधर जा रहा है तो सुमित इधर जा रहा है, ठीक है। वे क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अमित जा रहा है और ये जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुमित जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितनी दूर मिलेंगे, मतलब 4 घंटा बाद वह कितनी दूर मिलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 घंटा बाद, समय 4 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, ठीक है। यहाँ लगा लेते हैं, पहले दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में अपोजिट, इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6 प्लस में 4 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ d बराबर निकाल लेते हैं, dt का फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी कितना है, दूरी निकालना है आपको, तो दूरी बराबर चाल कितना है 10 है, समय कितना है 4 है, यानी 40 किलोमीटर दूर वह मिलेंगे 4 घंटे के बाद। कितना किलोमीटर दूर मिलेंगे, 40 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है। आप लोग अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। तो आप लोग जल्दी इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोग अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा तो पुलिस चोर का कॉन्सेप्ट सीखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जब पुलिस और चोर का कॉन्सेप्ट भी सीख जाइएगा तो ट्रेन आपको एकदम इजी हो जाएगा। ट्रेन जब इजी हो जाएगा तो बोट एंड स्ट्रीम आप लोग एकदम चुटकी में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो सिलेबस है आपका टाइम एंड स्पीड और जो बोट एंड स्ट्रीम, पहले बोट एंड स्ट्रीम जो था नाव तथा धारा इसी का पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसको अलग कर दिया गया, लेकिन इसी के बेस पर वो क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन बन जाता है। तो बोट एंड स्ट्रीम में लगभग 2 से 3 क्लास होंगे, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम आपका खत्म हो जाएगा। इसका अभी 2-3 क्लास और चलेगा। इसमें भी रेलगाड़ी एक टॉपिक है और बड़े अब तो रेलगाड़ी एक बुक में चैप्टर ही अलग बन चुका है रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी में लगभग 2-3 क्लास चलेंगे, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। 3 क्वेश्चन नंबर है कि पवन और टीकू एक ही जगह से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हैं। यदि पवन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और टीकू 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो कितने समय बाद वे 10.5 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। इसमें दूरी दे दिया, देख लीजिए। जो पवन और टीकू है, पवन और टीकू, पवन और टीकू, ठीक है। तो पवन और टीकू जो है एक ही जगह से, ठीक है, एक ही जगह मान लीजिए जगह से, ठीक है। पवन मान लीजिए इधर जाता है और टीकू दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में। इसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कह रहा है कि 105 मतलब 10.5 किलोमीटर की दूरी जो है 10.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना दूरी मतलब कितने समय बाद वह 10.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे। तो यहाँ निकाल लीजिए रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है तो ऐड कर देंगे, 5 + 2 हो जाएगा, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग DST का फॉर्मूला लगाते हैं, तो D बराबर S × T, ठीक है। यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना है 10.5, तो 10.5 बराबर चाल कितना है, तो 7 गुना में समय आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ तो T = क्या हो जाएगा, ये गुना में ही कराएगा तो भाग में, यानी 10.5 और बटा में 7, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटा लीजिए, ठीक है, और यहाँ 0 बैठा लीजिए, ठीक है। 15 से काट लीजिए या 7 से काटिए, 7 से 7 दहम 70, 7 दहम 70 और 7 से 15 7 75 से, ठीक है। यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 1.5 यानी 1.5 घंटा, ठीक है। 1 यहाँ तो आपको समय ना निकालना है, तो T बराबर क्या हो जाएगा 1.5 आवर, ठीक है। यानी 1.5 घंटा का समय उसको लगेगा 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कुत्ता है और यहाँ पे बिल्ली, ये कुत्ता है 280 मीटर की दूरी पर, ठीक है। एक कुत्ते ने बिल्ली को देखा, मान लीजिए कुत्ता यहाँ है, कुत्ता यहाँ है और बिल्ली मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। कुत्ता ने बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगी, ठीक है। बिल्ली कितना की चाल से दौड़ने लगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगी, ठीक है। और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगा, ठीक है। कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगा, ठीक है। दौड़ने तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यानी जो कुत्ता है इसको पकड़ने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए समय निकालना है, तो यहाँ पहले हम लोग रिलेटिव स्पीड, देखिए कुत्ता भी इधर जा रहा है, बिल्ली भी इधर, यानी समान दिशा है, तो समान दिशा के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है 24, समान दिशा के लिए बताया थे आपको, घटता है 24 माइनस 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 24 माइनस 10 यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड हो गया। अब यहाँ d बराबर st, ठीक है। dsT का फॉर्मूला, दूरी कितना है 250 मीटर, 280 मीटर, दूरी कितना है 280 मीटर, चाल कितना है 14, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर सकते हैं। अब देखिए गुना में t, ठीक है। तो समय निकालना है, तो अब देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 14 दूना क्या हो जाएगा 28, ठीक है। 14 दूना 28, 20 बार में, और 5 चौका 20 हो जाएगा, और यहाँ 18 चौका 72, यानी t बराबर 18 गुने 4, यानी 72 सेकंड में जो है कुत्ता बिल्ली को क्या करेगा पकड़ लेगा। 72 सेकंड में क्या करेगा कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा। मिनट में आपका आंसर पूछ रहा है, तो आप लोग मिनट में करने के लिए 72/60 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ 4 से काटिए 18 बार में, 18 चौका 72, 4 से काटिए 15 बार में, 15 चौका 60, और फिर यहाँ 3 छक्का 18 और 3 पचे 15, ठीक है। यहाँ 5 से 6 में डिवाइड करें तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 1 घंटा यानी 1.2 मिनट, ठीक है। ये मिनट में चेंज हो गया, यानी 1.2 मिनट में क्या करेगा जो है कुत्ता बिल्ली को आसानी से पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ देखिए 5 से 6 में डिवाइड किए तो 5 एकम 5, 1.5 दूना 10, ठीक है। यानी 1.2 मिनट में, ठीक है, 1.2 मिनट में क्या करेगा कुत्ता बिल्ली को आसानी से पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है। और ये सब रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पर है। आपको कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। आप लोग फटाक क्वेश्चन यानी जब मतलब कम समय में बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट का बार बार प्रैक्टिस करिए और उसके आधार पर जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप लोग अदर बुक से कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सापेक्ष गति का बहुत सारे बुक में अलग अलग प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। उसको आप लोग प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का हो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और बेहतरीन लेवल का मैथ को बेहतरीन लेवल की ओर ले जाइए और आप लोग किसी भी एग्जाम के अंदर एक बेहतरीन स्कोर मैथ के अंदर करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बस 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस पड़ाव से चलती
है, ठीक है। एक बस जो है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस पड़ाव से चलती है, उसके 4 घंटे बाद बस पड़ाव से एक दूसरी बस 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करती है, ठीक है। तो दूसरी बस कितनी दूरी पर पहली बस को पकड़ लेगी? तो देखिए, एक जो है बस है 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुलती है, ठीक है, और बस पड़ाव से चलती है, उसके 4 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे तक तो पहली बस तो कुछ दूरी तय किया होगा, तो यहाँ 4 घंटे बाद यानी 4 घंटे तक पहली बस द्वारा तय किया गया दूरी, ठीक है। तो 4 कितना उसका स्पीड है 52 गुना में 4, 52 गुना में 4, तो 4 गुना 8 हो जाएगा और 4 बचे 20, यानी 208 किलोमीटर की ये दूरी तय कर लेगी। यानी 4 घंटा में पहली बस 208 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, ठीक है। अब उसके पश्चात 4 घंटे के बाद वही बस पड़ाव से, जहां ये बस खुली थी उसी बस पड़ाव से एक बस खुलती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यही बस पड़ाव से खुलती है, ठीक है। ये दोनों के बीच 208 किलोमीटर का दूरी बन चुका है और ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ से फिर से खुलती है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो बस है इस बस को कितनी देर में पकड़ लेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका आसान बन चुका है, अब कितनी देर में पकड़ लेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड पहले फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रही है तो 65 माइनस 52 हो जाएगा, इसको घटा लेते हैं तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। तो अब समय निकालना है तो D बराबर ST का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब तो D कितना दूरी है, 208 किलोमीटर का दूरी है, चाल कितना है 13 है और गुना में समय है, ठीक है, गुना समय है। देख लीजिए यहाँ पे घंटा में ही पूछ रहा है, ठीक है, हाँ यहाँ घंटा में ही पूछ रहा है। तो अब यहाँ T बराबर हम लोग निकाल लेंगे, T बराबर क्या हो जाएगा 208, ठीक है। अगर यहाँ अगर ये देखिए हम लोग रखे हैं 13 किलोमीटर, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सेकंड या मिनट में अगर पूछे, ठीक है, या मीटर में दूरी पूछे तो यहाँ पर 5 बटे 18 कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में घंटा में ही पूछ रहा है तो 208 बटा में 13, इसको काटिए तो 13 एकम 13 और 7 13 छक्का 78, यानी 16 घंटा के बाद, कितना घंटा के बाद, 16 घंटा के बाद जो बस है, ये जो बस है इस बस को पकड़ लेगी, 16 घंटा के बाद इस बस को पकड़ लेगी, ठीक है। अब अगर इसको आप लोग जल्दी से पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे और भी इसमें एक और 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करते हैं और समझते हैं, इससे आपका चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे 2 क्वेश्चन इसमें और ऐड कर आप लोग समझाने का काम करते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे कहेगा, ठीक है, कहेगा कि पकड़े जाने से पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन है, दूसरी बस द्वारा तय की गई दूरी आपको अगर पूछेगा कि दूसरी बस द्वारा तय की गई दूरी, दूसरी बस द्वारा तय की गई अगर दूरी आपको पूछेगा तो दूसरी बस कितना की चाल से चल रही है, 65 की चाल से, ठीक है, और कितने घंटे में उसको पकड़ी है, 16 घंटे में। तो 65 गुना 16 कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा 65 से 16 में गुना कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 16 पच्चीस 80 का 0 हाथ में 8 और 16 छक 96 और 96 और 8 96 और 8 96 और 8 हो जाएगा कितना आपका 1040, ठीक है, यानी 1040, ठीक है, 96 और 8 104 हो गया, ठीक है, यानी 1000, यानी जो पहली बस है यानी टोटल दूरी 1040 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। अब बोलेगा कि दूसरी यानी पकड़े जाने से पहले, ठीक है, यहाँ पे अगर कहेगा कि पकड़े जाने से पहले बस द्वारा तय की गई दूरी, यानी यह जो है ये भी तो कुछ दूरी तय करेगी, ठीक है, ये भी कुछ दूरी तय करेगी पकड़ी जाने से पहले, ठीक है, जब तक ये यहाँ से चला तो ये भी कुछ दूरी तय की, तो पकड़े जाने से पहले यह कितना दूरी तय कर ली, तो आपको निकालने होगा कि पकड़े
जाने से पहले ठीक है, पकड़े जाने से पहले, ठीक है, बस द्वारा पकड़े जाने से पहले, ठीक है, पकड़े जाने से पहले बस द्वारा तय की गई दूरी अगर पूछेगा तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और गुने में कितना घंटा 16, ठीक है। तो इसको भी आप निकाल लीजिए, 16 दूना 32 बचेगा 3, ठीक है, और 16 85 और 3 83, यानी 832 किलोमीटर की दूरी यह तय कर चुका होगा। 832 किलोमीटर की दूरी यह तय कर चुका होगा और यह कितना, इसको पकड़ने में यहाँ से यहाँ तक यानी 1040 किलोमीटर का दूरी तय कर। यानी ये क्वेश्चन 2 इंक्लूड इसलिए किए कि अगर आपको यहाँ से अगर बढ़ाकर पूछ देगा, यही 3 कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो चोर पुलिस का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यानी पकड़े जाने से पहले वो 832 किलोमीटर की दूरी और तय कर चुका होगा और दूसरी जो बस है, ठीक है, दूसरी बस द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितना दूरी 1040 किलोमीटर, या आप लोग इसको 208 को और इसको भी ऐड कर दीजिएगा तो आपका आसानी से 1040 निकल जाएगा, ठीक है। 8 2 10 यानी 1040 किलोमीटर दूरी निकल जाएगा, ठीक है। दोनों तरीका से आप लोग बनाइएगा तो आसानी से निकल जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुलिस चोर का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। जुड़ना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।